अस्सलामु अलैकुम। दुनिया न्यूज के साथ मैं हूं वैदुल्लाह सिद्दीकी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। अहम खबर यह है कि बड़े एहतजाज से पहले, रावण की तरफ बढ़ने से पहले तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात सामने आ रहे हैं। यूथ विंग ने ऐलान बगावत कर दिया है और इस वक्त जो पोस्टर्स आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये पोस्टर्स किसी और ने नहीं छपवाए बल्कि इंसाफ यूथ विंग ने छपवाए हैं। जहांगीर तरीन की तस्वीर है कि जिस पर क्रॉस का निशान बना हुआ है। यह बताया जा रहा है कि जहांगीर तरीन हमें इस जमात में कबूल नहीं है। आपको बताएं कि कल तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की जानिब से कदम उठाया गया था कि तमाम ज़ेली तंजीमें जो हैं उनको ख़त्म किया गया था, उनके जो ओहदेदारान थे उनको बरतरफ किया गया था और नई तंजीम साजी से मुतालिक अहम फैसले किए गए थे, जिसके बाद इख्तलाफात खुलकर सामने आए और कई लोगों ने पार्टी से राहें जुदा की, मीडिया पर आकर बात भी की। इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी तनकीद का निशाना बनाया गया मुख्तलिफ लीडर्स को तहरीक इंसाफ से जिनका ताल्लुक है। अब ये बड़ी बगावत है, अगर कहा जाए तो गलत ना होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक है जहांगीर तरीन का और अब खुद पार्टी उनको नामंजूर कहती नजर आ रही है। उनकी तस्वीरों पर क्रॉस के निशान बनाए जा रहे हैं, एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जा रहा है, पोस्टर छपवा दिए गए हैं। मुल्क गिर एहतजाज से पहले ये बगावत किस तरह से इनकी तहरीक को मुतासर करेगी और इससे हुकूमत को किस तरह से फायदा होने जा रहा है। तलाल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तलाल चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जहांगीर तरीन साहब से मुतालिक आप लोग भी बातें करते रहे वक्तन फवक्तन, अब तो ऐसा लगता है कि आप ही की बात कर रहे हैं। यूथ विंग वाले भी जहांगीर तरीन को कबूल नहीं कर रहे। वो देखिए, बहुत देर से इनके बहुत सारे नजरियाती कारकुन इमरान खान के खिलाफ ये बात कर रहे थे कि ये पार्टी एक नजरिए पे बनी थी, लेकिन अफसोस से ये कहा जाए कि पहली दफा पाकिस्तान में हुआ है कोई लीडर जो है वो किसी जहाज के एवज, किसी पैसों के एवज वो बिक गया है और पूरी की पूरी पार्टी उन लोगों ने यरगमाल बना ली है जिनका ना नजरिए से तल्लक है ना नजरियात से तल्लक है, जो सिर्फ अपने बिजनेस और सर्व करने सियासत में आते हैं। और अब पूरे की पूरी पीटीआई जो है उस तमाम लोग जो नजरियाती थे, वजीउद्दीन जैसे, इसी तरह और बहुत सारे इनके लोग जिन्होंने ये पार्टी बनाई थी, आज कोई भी इनके साथ नहीं है। और उसकी वजह सिर्फ ये है कि खान साहब अपना जाती मुफाद देखते हैं और इसी वजह से तमाम पार्टी का कंट्रोल उन लोगों के पास चला गया है जो कि जिनका तल्लक पार्टी के वफादारी से या पार्टी के नजरियात से नहीं है बल्कि जाती। अच्छा तलाल चौधरी साहब, बिल्कुल 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 ये इख्तलाफात तो हमने कई मरतबा देखे, कई रहनुमाओं की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी की गई, लेकिन तर्जुमान तहरीक इंसाफ ये कह रहे हैं कि ये जो लोग हैं जो एहतजाज कर रहे हैं, जो नामंजूर के नारे लगा रहे हैं, ये तो बिकाऊ माल है, इनको कहीं और से डिक्टेशन मिल रही है। इनके अंदरूनी मामलात जो हैं वो सब दुनिया के सामने यहाँ हैं। अब हर अंदरूनी मामले का आप इल्जाम जो अपने सियासी मुखालफ पे लगा दें, आपके घर का कोई वाकया हो, आपका कोई घरेलू वाकया हो, उसका इल्जाम भी सियासी मुखालफ पे लगा दें, अपनी पार्टी का भी लगा दें। अगर इतने नालायक लीडर हो जो ना पार्टी संभाल सकता हो तो सिर्फ दूसरों से इल्जाम लगाने से बात नहीं बनेगी। इनके एक नहीं कई दर्जन नजरियाती लोग जो हैं वो इमरान खान के खिलाफ परसरे इख्तिकार है और सिर्फ इसलिए कि इमरान खान ने उनकी मेहनत और उनके सब किए धरे को सरमायादारों के आगे बेच दिया है। ठीक, आपका ये कहना है कि कुछ जो अनासर हैं जो कि पार्टी पर काबिज हैं वही इस पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। बहुत शुक्रिया तलाल चौधरी साहब वक्त देने के लिए।